आंतरिक विकास एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में व्यक्ति स्वयं सोचता नहीं है, किंतु सबकॉन्शियस में ये जो इंटरनल डेवलपमेंट है ये लगातार होता चला जाता है। आंतरिक विकास क्रम में 12 ही भावों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें कि 8 वर्ष की उम्र में हमारी सोच क्या थी, 18 वर्ष की उम्र में हमारी धारणा क्या हुई और 28 वर्ष में हमारा थॉट प्रोसेस किस तरह से चल रहा है। अगर हम एक दिन बैठकर इसके बारे में विचार करें तो हमको एक प्रिसाइज कैलकुलेशन में ये बात समझ में आती है कि समय और अनुभव के साथ में हमारा आंतरिक विकास क्रम भी बहुत गहरे से जुड़ा होता है। अब आप देखें कि भले ही प्रथम भाव की चर्चा की जाए या द्वादश तक हम चर्चा करें, प्रत्येक भाव के साथ में ग्रहीय व्यवस्था के अनुरूप एक विकास क्रम जुड़ा हुआ है। प्रथम भाव जहां आत्मविश्वास के संकेतक के रूप में होता है, ओवरऑल पोजीशंस की स्थितियां क्या है उसका आधार बताने वाला होता है। हम जैसे जैसे किसी कार्य को पूर्ण करते चले जाते हैं वहां पर हमारा आत्मविश्वास गहराई के साथ में स्थापित होना शुरू कर देता है। वहीं सेकंड हाउस आप देखें कि वाणी के साथ में जुड़ा हुआ है, कुटुंब के साथ में जुड़ा हुआ है, धनागमन के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे अर्थोपार्जन व्यक्ति का जीवन में बढ़ता है, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, तो वहीं से उसका थॉट प्रोसेस एक नयापन लेकर आता है। 25 वर्ष की उम्र में रुपए और पैसे को लेकर सोच क्या थी, 75 वर्ष की उम्र में रुपए और पैसे को लेकर सोच क्या होगी, इसमें जमीन और आसमान का अंतर आ जाएगा। तो ये आंतरिक विकास यहां पर भी गहराई के साथ में जुड़ा रहता है। अब इसको एक उदाहरण के साथ में स्पष्ट करना आवश्यक है। आप देखें कि सेकंड हाउस के साथ में अगर शुक्र का प्रभाव है तो व्यक्ति का जो वाणी के साथ में आंतरिक विकास जुड़ा होगा वहां व्यंग्यात्मक शैली जुड़ेगी, डिप्लोमेसी के साथ ही साथ में एक ह्यूमर अलग तरीके से जुड़ने वाला होगा। बुद्ध स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच देंगे, व्यक्ति जितना पढ़कर सीखेगा उतना ही लोगों को देखकर सीखने वाला होगा। वहीं अगर सेकंड हाउस पर बृहस्पति का प्रभाव होगा, भले ही बृहस्पति का आधिपत्य हो, दृष्टि निक्षेपण हो और भले ही 5वीं या 9वीं दृष्टि से भी बृहस्पति इस भाव को देखने वाले होंगे, तो वहां पर जो पढ़ने के बाद में मंथन होता है, लोगों से संवाद के बाद में मंथन होता है, वो बहुत ज्यादा होगा, वाणी में गंभीरता आएगी। थर्ड हाउस के साथ में पराक्रम जुड़ा हुआ है, मंगल अगर वहां अपना प्रभाव रखने वाले होंगे, व्यक्ति पहले कार्य करेगा, उसके बाद अनुभव लेगा और फिर सोचेगा। वहीं शनिदेव की स्थितियां है तो व्यक्ति पहले सोचेगा, सोचने के बारे में हम और अलग तरीके से एक विचार की प्रक्रिया को बनाएंगे और उसके बाद में किसी कार्य को करने वाले होंगे। तो कौन से भाव के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है ये समझना और उसके बाद में उस आंतरिक विकास क्रम को और ज्यादा गहराई के साथ में देखते चले जाना। पंचम के साथ अगर मंगल का प्रभाव आप मान लीजिए जुड़ा हुआ है और भले ही पराक्रम के साथ में थर्ड हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी स्टेमिना को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पाता है कि मैं अगर किसी स्पोर्ट्स की तरफ जाता हूं तो अच्छा नाम हासिल कर सकता हूं। साथ ही जहां बहुत जल्दी थक जाते हैं, घंटे से 2 घंटे 3 घंटे तक भी किसी खेल के साथ में या एक्टिविटी में इंडल्ज रहने के ऊपर थकान महसूस नहीं होती। तो इसका अर्थ यह है कि अब जो आंतरिक विकास क्रम जुड़ेगा वो खेल के साथ में जुड़ सकता है, उसकी बारीकियों को व्यक्ति बहुत अच्छे से देख पाएगा। तो हम 12 ही भावों के साथ में इस गणना को जो कि आंतरिक विकास के साथ में जुड़ती है जरूर लेकर चलें और जहां ईश्वर प्रदत्त क्षमता और सामर्थ्य हमको मिला है उसको और ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचना और लगातार गंतव्यशील होते चले जाना, ये भी एक प्रमुख आधार जीवन का बना रहता है। हम यहाँ 23 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में विराजमान है। सूर्य देव की स्थितियां भी कर्क राशि के साथ में अभी इस समय अंतराल में जुड़ी हुई है। नक्षत्रीय परिधियों में अगर मैं बात करूं तो मघा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि व्यापारिक जीवन में अगर कोई भी नया निवेश आप करना चाहते हैं, उस आधार पर यह दिन
श्रेष्ठ है आपके लिए। और वहीं जो धनागमन की संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छे से बनी रहेगी। आपकी क्षमताएं सामर्थ्य के अनुरूप आपको लगातार आगे बढ़ाती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन को जगह देने से आपको बचना चाहिए, और जिस रफ्तार के साथ में चल रहे हैं उसी को अपने जीवन में आप जगह दीजिएगा। परिवर्तन जब स्वीकार्य नहीं हो तो एग्जिस्टिंग फ्रेम के अंदर किस रिदम को अपनाया जा सकता है, इसके बारे में भी व्यक्ति को विचारशील रहना चाहिए। ये एक प्रमुख प्रक्रिया। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। उनको लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी, भाग्य का सर्वकालिक जो सहयोग आज इस दिवस में रहना चाहिए वो भी आपके साथ में मौजूद है। और वहीं इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता मिल सकती है। गृहस्थ का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। स्थायित्व संबंधी कामकाज में एक समय के बाद में तीव्रता आपके साथ उपस्थित रहने वाली है। और वहीं वृषभ राशि की अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम आप अज्ञात भय से निजात पाने की चेष्टाएं जरूर आगे बढ़ाइएगा। कामकाजी जीवन में नयापन लाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जो सीजनल बिजनेस के रूप में हो, वहां नया निवेश करने से पहले सोचें। जो एग्जिस्टिंग फ्रेम है उसको और स्ट्रांग करते चले जाएं। हाँ, डिमांड और सप्लाई की जो पोजीशंस होती है ऐसे कार्यों में, वहां एक पैनी निगाह जरूर आपकी रहनी चाहिए। एग्रीकल्चर संबंधी कार्य में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कोई भी शुरुआत आप करना चाहते हैं तो उस और गंतव्यशील आप हो सकते हैं। और वहीं जो दोस्तों का सहयोग रहना चाहिए, उनका जो संबल हमको मिलना चाहिए, वो भी आपके साहस में वृद्धि करने वाला होगा। धनागमन की संभावनाएं शाम के समय के बाद आपके लिए तीव्रता लिए हुए होगी। और वहीं किसी कार्य में औचक रूप से बाधा आती है तो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। आप बहुत ज्यादा खुद को स्टक करने वाले नहीं रहे। ये भी मूल मंत्र आपके साथ में चलता रहे तो बेहतर है। वहीं अगर मैं मिथुन राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उस आधार पर भी ये दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। और वहीं छोटे छोटे गैप के साथ में किसी भी कार्य को आगे लेकर जाना आपको रिफ्रेश करने वाला रहेगा। तकनीक संबंधी कामकाज में एक अलग पॉजिटिव अप्रोच आपको मिली हुई है, जिसका बेनिफिट भी जरूर उठाते आप चले जाएं। ये एक बात। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितकर रहने वाले हैं। यात्राओं की ओर अगर आप प्रस्थान करना चाहते हैं और कोई भी शुभ मंगल कार्य के लिए, भले ही व्यापारिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन के साथ में कोई कार्य जुड़ा हो, वहां आपको जरूर गतिमान होना चाहिए। ये एक प्रमुख स्पष्ट स्थिति है। रोग संबंधी जो स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लापरवाही बरतने से बचें हम किसी भी तरीके के रुपए और पैसे के लेन देन में। ऋण संबंधी कोई भी गतिविधियां हैं वहां हम इग्नोरेंस को नहीं बढ़ाएं, अपनी सजगता को बहुत अच्छे से लेकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में अच्छे संकेत आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो फाइनेंशियल गेन होता है वो व्यापारिक जीवन में इंस्टेंट रहेगा। जो सहयोग हम कई बार अपेक्षाओं के साथ लोगों से लेकर चलते हैं वो भी मिलने वाला है। कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग पावर आपके अनुभव के साथ में जुड़ी हुई है। जो भी बात आप किसी व्यक्ति को समझाएं या उसको कन्विंस करने के लिए कहें, उसमें एक जो मूल पुट है, जो एक बातचीत का आधार है, वो पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके अनुभव के साथ में जुड़ा रहे। ये ध्यान रखें। कुटुंबी जनों को जहां पर भी सहयोग की आवश्यकता हो, आप पीछे हटने वाले नहीं रहें। गृहस्थ जीवन के साथ में हम किसी भी तरीके के कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां पर भी अपनी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा संबंधी अंतराल में जहां जहां चिंताएं बनी हुई थी और जहां हमारे लिए घबराहट बनी हुई थी, वहां पर एकाग्रता फिर से निहित रहेगी। हम अपने लक्ष्य संधान की ओर आसानी से बढ़ते चले जाएंगे। प्रबंधन संबंधी कार्यों में यहां एक श्रेष्ठतम अवसर आपके सामने है। एकल बूते कोई भी निर्णय लेना है तो वो प्रभावशाली सिद्ध होने वाला रहेगा।
वहीं सिंह राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा यहां पर कि जो कॉन्फिडेंस की पोजीशन है वो एक बहुत अलग लेवल लिए हुए है। पहली बात तो ये, दूसरे स्तर के ऊपर आप यहां पर देखिएगा कि जो लोगों के साथ में जुड़ाव होता है वो बहुत गहराई से स्थापित हो पाएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से हमको तकाजा करना था, रुपया पैसा अटका हुआ है, उस आधार पर भी ये दिन आपके लिए सपोर्टिव है। नौकरी में अगर आप चेंज चाहते हैं, भले प्रोफाइल को लेकर हो, वर्क फ्रॉम होम की पोजीशंस को बढ़ाने को लेकर हो, या नौकरी में पूरे तरीके से एक कंपनी से दूसरे कंपनी की ओर जाने को लेकर हो, उन सारी ही स्थितियों में स्पष्टता के संकेत आपके लिए मौजूद रहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर अगर आप इवॉल्विंग प्रोसेस को सामने लेकर आना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए सर्वकालिक तौर के ऊपर बहुत बेहतर स्थितियों को निर्मित करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि रचनात्मक कार्यों के अंदर आपके लिए एक अलग दर्जे की कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी हुई है। कोई भी ऑफर आता है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश अगर लंबे समय के लिए आप करना चाहते हैं, या फिर जमीन संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की और इस मौके को आप भांप कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस दिन को आप खुद के लिए एक लक्ष्य के रूप में मानकर चल सकते हैं। पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहेंगे। कन्या राशि, यहां आप गौर कीजिएगा कि जो खर्चों के साथ में परेशानी चल रही थी वहां से निजात मिल सकता है, किंतु वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। संतान पक्ष किस तरह से अपने कार्य में संलग्न है, उनकी शिक्षा, उनके कार्य, उनके वैवाहिक जीवन के अंदर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। कई बार बच्चे उस बात को सामने रख नहीं पाते, किंतु हमको एक इंट्यूशन आए या हमको कुछ भी ऐसे इशारे मिले तो बातचीत, संवाद को बहुत आराम तलबी के साथ में आगे लेकर चलना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा। और वहीं पर जो रोग संबंधी स्थितियां होती है वहां पर भी एक नियंत्रण की आवश्यकता आपको रहेगी। खान पान पर नियंत्रण, अपने अनुशासन के साथ में चलती हुई स्थितियों के ऊपर पूर्णकालिक नियंत्रण, ये साथ लेकर चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर आपको कोई भी ऋण लेना है तो वहां बहुत सोच और समझ की आवश्यकताएं रहने वाली है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत आपके लिए बने रहेंगे, ये एक बात है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, आज के दिन को अगर हम टालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तुला राशि, यहां शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए हितकर साबित होने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो पिछले 2-3 दिनों से भागदौड़ चल रही थी और जिसके परिणाम इतने अच्छे से सामने नहीं आ पा रहे थे, आज आपको फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं और रिकॉग्निशन के अंदर एक नया लेवल मिलता हुआ आपको नजर आएगा। जो हमें अपने कामकाजी जीवन के साथ में जुड़ा हुआ स्थल होता है, वहां तक की जो यात्रा तय करनी है, छोटी छोटी बाधाएं वहां निकल कर नहीं आए, इस बात का ख्याल रखने वाले हों। हम अपने जीवन में किसी व्यक्ति के ऊपर अति आत्मविश्वास करके चल रहे हैं तो आज का दिन रीचेक करने का है। उस व्यक्ति की छोटी सी परीक्षा ली जाए तो भी अति उत्तम रहेगा। कई बार हम एक कंफर्ट में किसी व्यक्ति के साथ में आ जाते हैं जो उसके लिए भी हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक है। जब भी हमारे हफ्ते या 15 दिन के भीतर एक ऐसा दिन चंद्रमा की स्थितियों के साथ में मौजूद हो जहां हमारा ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पीक पर है, तो उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हम उस सारी पोजीशंस को चेक करने वाले रहे ही रहें। आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप कामकाजी जीवन में आगे बढ़ने वाले रहेंगे। और वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, आपको आज यात्राओं से थोड़ी सी दूरी बनाकर जरूर रखनी चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन में प्रगति आपके लिए यहां पर बढ़ती चली जाएगी। कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी सम्मुख उपस्थित रहने वाली नहीं है। ये भी एक स्तर स्पष्ट तौर पर आपके लिए नजर आ रहा है। वहीं वृश्चिक राशि, यहां आप देखिएगा कि जो वर्किंग एक्सपर्टीज होती है, व्यक्ति की जो कार्य सिद्धि होती है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में कार्य कर रहे हैं, मैनेजमेंट की किसी पोजीशन के साथ में हैं, या व्यापार में वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो आपने सीखा है और किसी ऐसे कार्य में दक्षता हासिल की है जहां दूसरे लोग कमजोर हैं, उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। ये तो एक बात।
और वहीं पर अगर आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में गंतव्यशील होना चाहते हैं, वहां पर भी गतिमान हो सकते हैं। ये एक बात। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के संकेत रहेंगे। लिक्विड संबंधी किसी भी वर्किंग पोजीशन के साथ में आपका जुड़ाव है। नयापन आप वहां पर लेकर आना चाह रहे हैं। कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइश आपको नहीं है। इस बात को स्मृतियों में रख कर चलिएगा आप। ये एक बात, भाग्य के सहयोग की वजह से रुके हुए कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुराई वाली पोजीशंस नहीं है। और साथ ही साथ में इस बात पर गौर करने की आवश्यकता हमको रहेगी कि जो एक तरह से आसपास के संबंधी होते हैं या मित्र होते हैं, उनको कामकाज में जोड़ने से पहले एक बार अपनी पोजीशंस को रीचेक कर लिया जाए और फिर ही बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। धनु राशि, भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग यहां आपके लिए बना हुआ है। जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ेंगे वहां इतनी बाधाएं सामने नहीं आने वाली है। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति ये, और पराक्रम में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि आपके लिए यहां महसूस होने वाली रहेगी। जब भी व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि आज हमारी खुद की वाइब्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और साथ ही साथ में लोगों के साथ में जुड़ाव भी बहुत अच्छे से सामने आ रहा है, तो फिर खुद की रफ्तार को और ज्यादा तीव्रता देना, जितने कामकाज जो अटके हुए थे उसको पूर्ण करने की ओर जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। किंतु वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। भाइयों के साथ में किसी भी तरीके की तकरार सामने आ रखी थी, आज फिर से जुड़ाव की स्थितियां आ सकती है। आप एक इनिशिएटिव लीजिए और जुड़ने का प्रयत्न करते चले जाइए। ये भी एक आधारभूत स्थिति आपके सम्मुख रहने वाली रहेगी। इस बात पे आप गौर कीजिए। तो वहीं पर जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है उसमें भी लगातार आपके लिए बढ़ोतरी है और उसी वजह से आप प्रत्येक कार्य के अंदर बहुत अच्छे से एकाग्रचित्त होकर चलने का कार्य कर पाएंगे। मकर राशि, सर्वप्रथम किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए और जो अज्ञात भय बने हुए थे उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित रहने वाला रहेगा, ये दूसरी बात। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी तीव्रता आप अगर लेकर आना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। देखिए, नए कार्य की शुरुआत से मैं यहां निवेदन कर रहा हूं कि रुकें, किंतु जो एग्जिस्टिंग फ्रेम चल रहा है वहां जितना ज्यादा हम ध्यान देंगे उतना ही प्रॉफिट सामने लेकर आ सकते हैं। जहां पर भी हमको अपने व्यवहार में रूखापन नजर आए तो हम कोशिश करें कि फिर से लोगों से हम जुड़ें, दूर होने वाले नहीं हो, ये एक बात। किंतु अगर किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां एकांत की आवश्यकता होती है, जहां भीतर के भावों को समझने की आवश्यकता होती है, वहां तीव्रगामी स्तर आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। ये भी एक स्पष्ट स्तर यहाँ नजर आ रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के सहयोग से हम कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और वहाँ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में यह दिन आपके लिए श्रेष्ठताओं के आधार को लेकर आ रहा है। अगर आप लंबे समय से अपने भीतर एक रुग्णता को महसूस कर पा रहे थे या एक शीतल स्थितियों को महसूस कर पा रहे थे कि कहीं पर भी जाना नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी भावनाएं साइडलाइन होंगी। आप अपने कार्य में रफ्तार महसूस करेंगे और वहीं कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, उस लिहाजा ये दिन प्रयास करने की स्थितियों को सामने लेकर आ रहा है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपने इस कार्य के लिए लग जाएं आप। वाणी में कन्विंसिंग पावर मौजूद है, इसी वजह से कोई भी सौदा निर्णायक दौर में है तो उसके पूर्ण होने की संभावना रहेंगी। कोई इंटरव्यू आपने दिया था, लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, सक्रिय होना चाह रहे हैं, ये दिन कुछ ऐसे संकेत दे सकता है जिससे सक्रियता की भूमिका आपके लिए बढ़ती चली जाए और इंटरव्यू में जो एक क्लैरिटी हमारे सामने आनी चाहिए उसके इंडिकेशंस भी हमको मिलते चले जाएं। यात्रा लाभप्रद रहेगी, किंतु यात्रा में स्वास्थ्य को लेकर सजगता बरतना भी बहुत ज्यादा यहाँ आवश्यक है आपके लिए। कोई भी पब्लिशिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है या स्वयं भी लेखन संबंधी विधाओं में है, यहाँ पर भी आपको एक नयापन मिल सकता है। विचारों के प्रवाह को थामकर शब्दों के साथ में उतारना और कलमबद्ध करना भी आवश्यक रहेगा।
मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि सोच में रुग्णता नहीं आए, लोगों के प्रति जो हमारा नजरिया है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं हो, कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला होता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो शत्रुवत स्थितियां कलीग्स के रूप में सामने आ रही थी, वहां पर भी आप प्रयास ये करें कि हम किसी भी तरीके का जवाब नहीं दें, हम अपनी रफ्तार को थोड़ा सा स्लोअर डाउन अप्रोच में रखने वाले रहें तो ज्यादा बेहतरी है। और वहीं पर ये भी ध्यान रखकर चलिएगा कि जो शिक्षा संबंधी अंतराल है वहां आपके लिए डिस्ट्रैक्शन सामने आ सकते हैं, खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। और वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष निरंतर तौर के ऊपर मौजूद रहने वाले हैं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर निर्णायक प्रवृत्तियों से पहले थोड़े से कंफ्यूजन्स सामने आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई महिलाएं बहुत ज्यादा यश मान की अपेक्षा नहीं करें, अपने कार्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो आपका समर्पण है उस भाव के साथ में ही चलते चले जाएं और संतुष्टि खोजने का प्रयास वहीं पर करें। तो ये था 23 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।